अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपकी इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा एक्वेरियंस के ये वीक जो स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी से और 4 मार्च तक का ये वीक है। इन 6-7 दिनों में क्या मामलात रह सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। आगाज़ करेंगे करियर से। करियर में तो बेहतरी आना शुरू हो गई थी लास्ट वीक से ही, लास्ट 2 वीक से ही। बल्कि जो लोग स्टार्स फोरकास्ट को फॉलो करते हैं, प्रेडिक्शंस को फॉलो करते हैं या अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनको मालूम है कि प्लानिटरी पोजीशन कुछ ऐसी बनना शुरू हो चुकी थी कि ऑलरेडी माशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया। आने वाले वक्त में मज़ीद खुशखबरियाँ होंगी, लेकिन इस वीक की बात करते हैं। अब मज़ीद बेहतरी आएगी, मैच्योर हो जाएगा सेटअप आपका प्लानिटरी, मज़ीद आपको स्मूथनेस नज़र आएगी। यानी अगर अभी भी कुछ लोग उन्हीं मसाइल का शिकार थे कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब कर रहे हैं तो मसाइल का शिकार हैं, कारोबार है तो डील्स नहीं बन रही, इस तर्ज का अगर कोई इस तरह का कोई भी मसाइल का शिकार था तो वो देखेंगे स्मूथनेस आ जाएगी। ऑलरेडी जिन कामों में हैं उनमें भी स्मूथनेस आ जाएगी। अगर कोई लोग स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, जॉब का हसूल उनके लिए ज़रूरी है, तो वो भी अगर कोशिश कर रहे होंगे तो देखेंगे कि जॉब का हसूल उनके लिए आसान हो जाएगा। एक से ज़ायद काम करना उनके लिए आसान हो जाएगा। नए से नए मौके मिलेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। अगर कोशिश करेंगे तो उनको ग्रैब भी कर पाएंगे। प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, कोशिश करें और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। किसी काम पे, किसी चीज़ पे वर्किंग कर चुके हैं तो प्रैक्टिकल शेप देना शुरू करें उसको, ना कि सिर्फ प्लानिंग ही करते रहें। ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जल्दबाजी से काम लें, जल्दबाजी से बस अभी वर्किंग कंप्लीट नहीं है तो काम कर लें, प्रैक्टिकल कर लें। वर्किंग कंप्लीट करें लेकिन उसको ज़्यादा डिले ना करें। बेहतर वक्त है, बेहतरीन वक्त का आगाज़ है, तो ज़रूर प्रैक्टिकल करके कामयाबियां पाने की कोशिश करें। नए कामों के जो चांसेस भी मिलते हुए नज़र आते हैं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आती हैं। मादी फ़ायदे भी मुतवक्के हैं, यानी गैजेट्स, यानी कि गाड़ी का हसूल, गाड़ी तब्दील कर सकते हैं, मोटर बाइक तब्दील कर सकते हैं, नई ले सकते हैं, कंपनी की तरफ से ऑफ़र्स हो सकती हैं। इस टाइप की चीज़ों की, यानी जो मटेरियल थिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में आसानी के लिए होती हैं या जो आसाइश के लिए होती हैं, बिल्कुल ये मतवक़्क़े हैं। माली फ़ायदे होते नज़र आते हैं, सोशल लाइफ में भी बेहतरी नज़र आती है, लोगों की सपोर्ट रहती नज़र आती है आपको इंशाल्लाह। आपके कोलीग्स की या आपके सीनियर्स की, आपके सोशल सर्कल में आपको सपोर्ट रहती नज़र आती है। माली और मादी फ़ायदे भी मतवक़्क़े हैं इंशाल्लाह। अगर बात कर लें आपके रिलेशंस की, तो फैमिली वेलफेयर के लिए तो माशाल्लाह बेहतरीन वक्त है ये। अगर इस पोजीशन में जो भी कैप्रिकॉर्नियंस हैं, जो अपनी माजरा चाहूँगा, जो भी एक्वेरियंस हैं जो अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी आसानी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ फरमाएगा इंशाल्लाह। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी फ़ैसले लेते हुए नज़र आते हैं और उसमें भी बेहतरी और आसानी रहती नज़र आती है। अदरवाइज़ रिश्तों में सपोर्ट मिलने के भी बिल्कुल इम्कानात हैं। जिस तरह कोई भाई, बड़ा भाई है या वालिदैन हैं या कोई कज़न्स हैं या कोई दोस्त अहबाब हैं उनके, वो कोई ऐसी सपोर्ट आपको जो इस टाइम ज़रूरी हो, आप डिज़र्व करते हो, तो आपको सपोर्ट बिल्कुल मिलती नज़र आती है और आप भी दूसरों को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। तो ये वक्त बहुत बेहतर है। इस वक्त में ज़्यादा कोशिश करके, ज़्यादा मेहनत करके वक्त से फ़ायदा उठाएं एक्वेरियंस। लव लाइफ की बात करते हैं, स्पेसिफ़िकली लव लाइफ में भी इंशाल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है। अगर कोई क्योंकि लास्ट कुछ ऐसा टाइम गुजरा कुछ हफ्ते पहले कि कुछ बैड पैचेस आ गए होंगे कुछ लोगों के, अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे मसाइल हो चुके होंगे कि रिश्ते टूट चुके होंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार हो चुके होंगे। तो उन लोगों से कहूँगा कि
आप स्टेप फॉरवर्ड करें। आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं थी, दूसरे फरीक की थी, तब भी आप ट्राई करें। अगर आपकी तरफ आता है कोई पैचअप के लिए, आपकी तरफ आता है मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए, तो ज़रूर आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने बहस मुबाहिसे में पढ़ के पिछली बातों को कुरेद के मसाइल को मज़ीद ख़राब नहीं करना, बल्कि रिज़ॉल्व करने की तरफ आना। दरगुजर करें फ़िलहाल, पिछली बातों को भूल जाएं और मसाइल जो हैं उनको रिज़ॉल्व करें। उसके बाद फिर जब वक्त ज़ाहिर है कि जब मसाइल हल हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर ज़रूर अपना मौक़िफ़ रखिएगा। अगर ज़रूरी होगा बताना कि आपकी गलती नहीं थी, तो आपकी इस बात को माना भी जाएगा, आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, आपकी बात को सराहा भी जाएगा और मामलात भी ठीक हो जाएंगे। और ज़ाहिर है कि बेहतरीन वक्त है। मैं भी चाहूँगा कि आप अपने रिश्तों के साथ एंजॉय करें, ना कि आप लड़ाई झगड़ों में या ज़हनी दबाव का शिकार रह के, डिप्रेशन में रह के, अगर एक रिश्ते की वजह से इंसान कभी कभी इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि फिर उसके करियर पे भी उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। ज़ाहिर है वो इतना फोकस्ड नहीं रहता, उसका दिमाग भी उलझा रहता है, बाकी रिश्तों पे भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो उससे बेहतर ही है कि आप रिज़ॉल्व कर लें मामलात को, ताकि तमाम ही चीज़ों में ज़ाहिर आपका फिर मूड भी अच्छा रहेगा, ज़हनी दबाव में कमी भी रहेगी, खुश भी रहेंगे। तो बाकी चीज़ों में भी, बाकी जो शोबे हैं ज़िंदगी के, उनमें भी आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी, बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो गैर शादीशुदा ख़वातीन हज़रात को ज़रूर कहूँगा कि वक्त बहुत बेहतर है। पहले अगर कहीं रुकावट आ रही थी, शादी के अंदर मसाइल आ रहे थे, तो ऐसा नहीं कि अभी भी वैसा ही चलेगा। अब मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं। तो आप अपनी कोशिश को बढ़ाएं। अगर प्रपोजल्स आते हैं तो कंसीडर करें, देख के वेरीफाई करके अगर कुछ बेहतरी लगती है तो ज़रूर आप निकाह की तरफ जाने की कोशिश करें। इस वक्त में जो लोग निकाह मुनक्किद करेंगे, इंशाल्लाह उनके लिए वो बाबरकत साबित होगा। अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत ही बेहतरीन महीने चल रहे हैं। शाबान का, फिर अगर रमज़ान का महीना, उसकी भी आमद है रमज़ान की। तो अल्लाह ताला से दुआएं करें, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बरता फरमाए। मैं भी आपके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों खुशियाँ अल्लाह ताला आपको अता फरमाए, आपकी आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए, आपको खुशियाँ अता फरमाए। आपकी दुआओं का तलबगार भी हूँ। तो आप कोशिश बढ़ा के इस वक्त से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। एक्सपीरियंस, पहले आपको एहतियात की बातें बताई गई इतनी, अब आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी कोशिश को बढ़ाएं और अचीवमेंट्स करें अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपने रिश्तों में, अपने तमाम ही मामलात में। तो इसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस बैरून मुल्क जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, यानी अंग्रेज़ी वाला नहीं, उर्दू वाला, यानी जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानियाँ रहती नज़र आती हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, बिल्कुल स्टडीज़ के लिए अगर जाना चाहता है, तो बिल्कुल आसानियाँ रहती नज़र आती हैं, बेहतरी भी रहती नज़र आती है। ज़रूर अप्लाई करें, थोड़ा देख के, डॉक्यूमेंटेशन को देख के करें। जब भी सबमिशन करें डबल चेक करें चीज़ों को, ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना रह जाए या कोई फिलिंग में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेक श्योर कीजिएगा कि आपने अच्छी तरह से अपना केस सबमिट किया है, तो इंशाल्लाह पॉजिटिविटी रहती नज़र आती है। इसके अलावा जो लोग अपने रोज़गार के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी वक्त बेहतर है। तो शॉर्ट करूँगा इस चीज़ों को। इन शॉर्ट ये कि माशाल्लाह तमाम ही सेक्टर्स, करियर हो या रिलेशंस, शादी ब्याह के मामलात हों या लव लाइफ या बैरून मुल्क सफ़र के लिए, तमाम ही मामलात में एक्सपीरियंस बेहतरी आना शुरू हो चुकी थी। मज़ीद मेजॉरिटी आ रही है इंशाल्लाह। जो लोग कोशिश करेंगे इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। और मशवरा भी यही है कि कोशिश और मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा और भरपूर फ़ायदा उठाएं अपने आप को इस वक्त में स्ट्रॉन्ग कर लें। रिश्तों में भी बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, करियर में भी इस काबिल हो जाएं कि कल को आपको कोई मसाइल ही ना रहें। इंशाल्लाह आप सभी के लिए बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों खुशियाँ आपको अता फरमाए, आसानियाँ फरमाए तमाम ही मामलात में आपकी, और आपसे ज़ाहिर है कि दुआओं का तलबगार भी हूँ। तो इतनी सारी खुशखबरियों के साथ ये तो ज़रूर कहूँगा, एक्सपीरियंस के चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स पे अपनी मोहब्बतों का, अपनी राय का इजहार भी किया करें, दूसरों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कीजिएगा। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफिज़ नासिर।